भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या कब से कब तक रहेगी तथा अमावस्या के दिन पूजन, पितृ पूजा, श्राद्ध, तर्पण एवं दान करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस अमावस्या पर कौन कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या, पोला अमावस्या, पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि का आरंभ 14 सितंबर 2023 गुरुवार को सुबह 4:50 से हो जाएगा, जो कि 15 सितंबर 2023 शुक्रवार को 7:10 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी और मध्याह्न व्यापिनी जो सर्वोत्तम अमावस्या रहेगी वो 14 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन रहेगी। हालांकि सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या 15 सितंबर 2023 शुक्रवार को भी है, इसलिए इस बार 2 दिन लगातार अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है कि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं और पितृलोक के द्वार खुलते हैं। समस्त पितृगण अपने अपने परिजनों के घर के आसपास वायु रूप में आते हैं और यदि उनके निमित्त पूजन पाठ किए जाए, उपाय किए जाए, दान किया जाए, तर्पण किए जाए, श्राद्ध किया जाए तो उनको परम तृप्ति प्राप्त होती है और वो आशीर्वाद देकर के पुनः पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान कर जाते हैं। इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, उसको अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जल में तिल डाल करके, तीर्थ जल डाल करके स्नान करें और यदि आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी हो, तीर्थ हो, तो वहां जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। यदि आपके आसपास गंगा जी है, यमुना जी है, नर्मदा जी है, गोदावरी नदी या कोई भी पुण्य पवित्र नदी है तो वहां जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। और यदि नदी नहीं है तो आप अपने घर में तीर्थ जल डाल करके, बाल्टी में तिल डाल करके उससे स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करें और तुलसी माता का पूजन अर्चन भी करें। अमावस्या के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन तुलसी जी का पूजन अर्चन आपको करना ही चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना भी बहुत अनिवार्य रूप से माना जाता है, क्योंकि जब हम तर्पण करते हैं तो हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, यानी उनकी प्यास बुझती है। आप तर्पण के माध्यम से उनको जल पिलाते हैं और जब हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है, तो वो हमको आशीर्वाद देते हैं तथा हमारे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है और हमारे पितृदोष धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या के रूप में माना जाता है। पूजा में कुशा के प्रयोग का विशेष महत्व है। इस दिन वर्ष भर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी, मैदानों आदि जगह से कुशा नामक घास उखाड़ करके लाई जाती है। धार्मिक कार्यों में उपयोग की जाने वाली इस घास को यदि इस दिन एकत्रित किया जाए तो वह वर्ष भर तक पुण्यदायी होती है। बिना कुशा के कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं हो सकता है। इसलिए कुशा नामक जो घास होती है उसका इस दिन एकत्रीकरण किया जाता है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा वर्ष भर तक पवित्र मानी जाती है। उसे पैती या पवित्र का नाम भी दिया गया है। वेदों और पुराणों में कुशा को पवित्र माना गया है। इसे कुशा, दर्भ या डाभ के नाम से भी पुकारा जाता है। सभी धार्मिक कार्यों में कुशा से बना आसन बिछाया जाता है। कुशा से बनी हुई पवित्र यानी पैती को अनामिका उंगली में धारण करके ही पूजन, पाठ, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण और महाभारत में कुशा का बहुत अधिक महत्व माना गया है।
ऐसा लिखा हुआ है कि कुशा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। तो शुद्ध पवित्र अवस्था में प्रातःकालीन वेला में यानी सुबह 9 बजे के पहले पहले आपको किसी भी नदी, तालाब या पवित्र जलाशय के किनारे पर जहां पर कुशा लगी हुई है वहां पर जाकर के कुशा का एकत्रीकरण करना चाहिए। गायत्री मंत्र बोलते हुए या फिर होम फट बोलते हुए आपको कुशा एक एक उखाड़नी चाहिए। कुशा को कभी भी काटनी या तोड़नी नहीं चाहिए। कुशा को जड़ सहित उखाड़ा जाता है। 3 पत्तों वाली जो कुशा होती है वो सर्वोत्तम और पवित्र मानी जाती है। कुशा लाने के बाद जल से धो करके और इसकी गठरी बना करके आपको सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। और वो कुशा पूरे वर्ष के लिए आपके घर में जो भी पूजा पाठ होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, पितृ कर्म होंगे, श्राद्ध कर्म होंगे, उन सभी के लिए उपयोगी मानी जाएगी। कुशा के आसन पर बैठ करके पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जाती है। और कुशा की जब हम पैंती यानी अंगूठी या पवित्री धारण करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हमारे अंदर ही रहती है और किसी भी परिस्थिति में वह पृथ्वी में समाहित नहीं होती है। इसलिए कुशा की पैती धारण की जाती है, कुशा का आसन उपयोग किया जाता है तथा कुशा का उपयोग पूजा पाठ संकल्प में उपयोग किया जाता है। क्योंकि कुशा के आसन पर जब हम बैठते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा की रक्षा होगी और हमारी ऊर्जा हमारे अंदर ही रहेगी। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया था, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। इसके बाद कुशा को पवित्र माना जाने लगा। इसलिए कहा गया है कि कुशा के अंदर तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि माता सीता जी जब पृथ्वी में समा रही थी तो प्रभु श्री राम जल्दी से दौड़ करके उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु उनके हाथ में केवल माता सीता के बाल यानी केश ही आ पाए थे। यह केश राशि ही कुशा के रूप में परिणित हो गई। तो कुशा घास को आपको इस अमावस्या के दिन एकत्रीकरण करके अपने घर में रखना चाहिए। इस बार गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन अमावस्या तिथि है। तो गुरुवार के दिन अमावस्या वैसे पूरे दिन रहेगी, चूंकि मध्याह्न व्यापिनी और पूरे दिन वाली जो अमावस्या है वो गुरुवार को है, लेकिन शुक्रवार को भी सूर्योदय यानी उदया तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि है, इसलिए उस दिन भी पूरे दिन मानी जाएगी। तो आपको अमावस्या के दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपने घर में तर्पण करते हैं तो तांबे या पीतल की थाली में, और यदि तांबा पीतल की थाली नहीं हो तो आप किसी भी स्टील के पात्र में, जिसमें आपको एक तांबे का छोटा सा बर्तन रख करके और उसमें तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए उस पात्र में दूध डाल दीजिए, कुछ जल डाल दीजिए, यानी दूध जल का मिश्रण कर दीजिए तथा उसमें जौ और तिल आपको रख देना चाहिए। हाथ में कुशा की पवित्री पहन लीजिए और कुशा नामक घास हाथ में लेकर के हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करके और आपको अंगूठे के माध्यम से अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। सीधे हाथ की अंगूठे से इस प्रकार उनको जल प्रदान करें। अपने पितरों का नाम उच्चारण करते जाएं, गोत्र का उच्चारण करते जाएं और ऐसे अंजलि भर करके और सीधे हाथ के अंगूठे को पूरा झुका दे और इस प्रकार आप उनको तृप्त करेंगे तो निश्चित तौर से उनको जलांजलि प्राप्त होगी और वो तर्पण को ग्रहण कर लेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इस दिन पिंड का दान करें तो वैसे सर्वोत्तम जो पिंड दान माना गया है वो तिल और गुड़ का पिंड दान माना गया है। तो यदि आप अपने घर के पितृदोष को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको काले अथवा सफेद तिल ला करके उनमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है और गुड़ और तिल दोनों मिला करके एक गोला यानी जिस प्रकार गेंद का आकार होता है उसको बना लीजिएगा और उस पिंड को अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में किसी भी पत्ते के ऊपर रख करके पितरों का स्मरण करिएगा, मृतक परिजन का स्मरण करिएगा
माता पिता या अन्य जो भी आपके परिवार में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका नाम और गोत्र स्मरण करके और उस तिल और गुड़ के पिंड को आप गौ माता को यानी गाय को खिला दीजिएगा। यदि आपके घर पर गाय नहीं है तो किसी और स्थान पर गौशाला में जाकर के उस पिंड को खिला दें। और यदि गौशाला नहीं है, गाय नहीं है, तो उस पिंड को आप जलाशय में, नदी में, तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। उसको मछली खा लेगी तो भी पितरों को प्राप्त हो जाएगा। और इस अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन करने का या कराने का विशेष महत्व है। यानी किसी भी ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके उनको भोजन करवाएं। यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। यदि दान भी नहीं कर सकते हैं तो इसके निमित्त उनको नगद धन राशि यदि आप दान कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप इस अमावस्या के दिन अपने घर के, परिवार के पितृदोषों को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको एक कंडा जला करके अग्नि तैयार करना है और अग्नि तैयार करके बिना नमक की एक रोटी घर में बनाना है और उस रोटी को अच्छी प्रकार से ठंडी कर लीजिए, उसको चूर्ण बना लीजिए, यानी उसको चूर लीजिए। जिस प्रकार हम चूरमा बनाते हैं उसी प्रकार पूरा चूर लीजिए। उसमें गुड़ और घी आपको मिला लेना चाहिए और कंडे की जो अग्नि है उसके ऊपर इस उंगली का स्पर्श करते हुए आपको 5 आहुति ऐसे प्रदान करना है और उसके आसपास अंगूठे से आपको जल घुमा देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। यदि आप चाहें तो आटे की गोलियां बना करके मछलियों को भी इस दिन चुगाना चाहिए, जिससे आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन की, घर की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कुछ ग्रहणी अमावस्या के दिन यदि कोई मनुष्य पीपल के पेड़ के नीचे एक शुद्ध घी का दीपक जला करके दूध, जल और शक्कर पीपल की पेड़ की जड़ में अर्पण करता है तो उसके पितरों को परम तृप्ति प्राप्त होती है तथा उसके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। और यदि आप चाहें तो बड़ के पेड़ के नीचे यानी वट वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए और वहां पर आपको कच्चा दूध बड़ के पेड़ में अर्पण करना चाहिए, जिससे आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। इस बार 2 दिन अमावस्या है तो यदि आप 14 तारीख के दिन दान पुण्य करना चाहते हैं, पितरों का पूजन अर्चन करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं तो इस दिन शुभ मुहूर्त यानी अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो मध्याह्न काल में रहता है। यानी मध्याह्न का अर्थ होता है सुबह 10:45 से मध्याह्न काल आरंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर बाद यानी 3:30 बजे समाप्त हो जाएगा। तो इस समय में सुबह 10:45 से लेकर के दोपहर बाद यानी अपराह्न काल 3:30 बजे तक आपको मध्याह्न काल में पितरों के निमित्त तर्पण, पूजा पाठ, दान आदि कर्म करना चाहिए। हालांकि यदि आपके पास समय नहीं है इस दौरान तो आप सुबह जल्दी भी कर सकते हैं और शाम को 3:30 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कभी भी सूर्यास्त के बाद में पितृ कर्म नहीं करना चाहिए। अमावस्या का जो कार्य है वो रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और 14 तारीख को यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप 15 तारीख को यानी शुक्रवार को भी मध्याह्न काल में सुबह 10:45 से लेकर के 3:30 बजे तक पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, पितृदोष शांति करवा सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अपने घर की दक्षिण दिशा में एक चौकी के ऊपर सफेद कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर अपने पितरों का चित्र स्थापित करें, फोटो वहां पर आपको रख करके शुद्ध घी का एक दीपक आपको जलाना है। वहां पर आपको भोग की थाली तैयार करना है, यानी भोजन आपको तैयार करना है। खीर पूरी का जो भोजन है वो पितरों को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो मालपुआ का भोग भी अपने पितरों को लगा सकते हैं। इसके साथ ही सब्जी और अन्य शुद्ध पवित्र वस्तु का भोग लगाएं, लेकिन इसमें लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए।
तो आप पितरों को भोग लगाएं और अग्नि के ऊपर जैसा हमने पहले बताया वैसी धूप भी आपको लगाना चाहिए। धूप का अर्थ होता है अग्नि के ऊपर आहुति देने की जो प्रक्रिया होती है उसे धूप कहा जाता है। यदि आप चाहें तो अपने पानी रखने की जो पंडेरी होती है, जहां पर पानी का मटका या घड़ा रखा जाता है, आजकल प्रायः सभी घरों में फिल्टर होते हैं, जहां पर फिल्टर लगा हुआ हो उसके आसपास पृथ्वी को पवित्र करके वहां पर आपको धूप लगाना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर एक दीपक लगाना है। गौशाला में जाकर के गौ माता को इस दिन रोटी अवश्य खिलाएं तथा कौवे को भी इस दिन ग्रास देना चाहिए, यानी रोटी खिलाना चाहिए। कुत्ते को भी इस दिन रोटी खिलाना चाहिए। मछलियों को आटा और शक्कर मिला करके इस दिन अवश्य डालना चाहिए तथा अतिथि या जो भी आपके घर आते हैं उनको भी भोजन करवाएं या भोजन संबंधित वस्तु आपको दान करना चाहिए और ब्राह्मण को भी इस दिन भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आपके समस्त पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।